आज चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश चैप्टर का नाम है। यह चैप्टर है, इसको चैप्टर का नाम दिया है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। जो पहला लेसन होता है उसमें सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी में इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पूछा जाएगा स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो बताएंगे इसमें स्थिर वैद्युत आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद तुरंत आएगा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। जैसे कांच की छड़ एवं रेशम। जब कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश का गुण उत्पन्न होता है। नोट में दूसरी परिभाषा भी बता सकते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। उसमें पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। यदि आवेशों पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो ऋणात्मक आवेश होगा। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनात्मक आवेश होगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं ना, देखिए है कौन सा। यहाँ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है। स्थिर वैद्युतिकी पहली हेडिंग। इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है? इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगर वैद्युत आवेश पूछा जाएगा तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। जैसे कांच की छड़ एवं रेशम। दूसरी परिभाषा भी बता सकते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋण आवेश होगा। यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश होगा। आगे इलेक्ट्रॉन के प्रकार। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। पहला धनात्मक आवेश होता है और दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और ऋणात्मक आवेश में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन को ई पे माइनस दिखाते हैं। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन को लिखना होगा ई पे माइनस दिखाएंगे। धनात्मक आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ऋणात्मक आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। विद्युत आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि फार्मूला होता है Q बराबर NE और होता है Q बराबर I × T।
Q बराबर एन ई होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। तो हम बता सकते हैं Q बराबर एन ई बराबर बता सकते हैं I इंटू टी, यह भी कर सकते हैं। देखिए आवेश दो प्रकार के हो गए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के हो गए, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश में क्या होगा, धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणात्मक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। बता सकते हैं कि समान आवेश मतलब धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे सजाती हैं, समान है, धन धन दोनों रहेगा तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और माइनस माइनस रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वही विपरीत आवेश होंगे, धनात्मक ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक, तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का मात्रक, आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। आवेश की विमा होती है AT, क्योंकि Q बराबर होता है I इंटू टी। I का मतलब होता है एम्पियर, एम्पियर को A, समय का मतलब T, इसीलिए बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं AT। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश की विमा AT। वैद्युत आवेश जो होता है यह एक अदिश राशि होता है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है। फार्मूला हम बता चुके हैं, एक फार्मूला यह भी बताए हैं, Q बराबर NI भी होता है। वैद्युत आवेश संरक्षण का क्या नियम होता है, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो कोई उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकाश के आवेश के रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। उसी को कहते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है।